वेलकम टू एमपीटी मिनिस्ट्री। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में प्रियो हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारा विश्वास है आज की इस दुआ प्रार्थना के बाद आप सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी ना भूलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अपने पुकारने वालों के बीच में अद्भुत और बड़े बड़े अचंभे के काम करता है। हमारा परमेश्वर कभी ना सोता, कभी ना ऊँगता और कभी ना छोड़ता है और न कभी भूलता है। वो शाश्वत और युगानुग का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आज भी अंधों को दिखाता है, लंगड़ों को चलाता है, बीमारों को चंगा करता, दुष्टात्मा को निकालता है। हमारा परमेश्वर गूंगों को बुलाता, बहरों को सुनाता और मुर्दों को जिंदगी रवा करता है। जिसने हमसे इतना प्यार किया है कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे पाप के बदले कुर्बान कर दिया है, ताकि जो कोई यीशु उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। आमीन। प्रियो, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर किया। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए अब वचन प्रार्थना में चलते हैं। मेरे अजीजों, यदि आप परेशान हैं, गरीब हैं, दरिद्र हैं, कर्जे में हैं, कोई भी आशीष का द्वार खुला हुआ नहीं है, कहीं से भी कमाई की सुविधा नहीं है, और यदि आप कमा भी रहे हैं तो आशीषित नहीं हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से आज ही आप अपनी आशीषों को प्राप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति 1 अध्याय 27-28 पद में कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने नर और नारी करके मनुष्यों की रचना की और उनको आशीष दी और कहा, फूलों फलों और पृथ्वी भर में भर जाओ। आमीन। तो मेरे भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं, जब आप इस प्रतिज्ञा को परमेश्वर से बताते हैं, बोलते हैं, बार बार कहते हैं कि परमेश्वर आपने मुझे अपने हाथों से बनाया है और अपने हाथों से रचाया है। जब आप परमेश्वर से इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर तूने हमें किसी जाति धर्म में नहीं वरन अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया है, अपना ही नर और नारी करके तूने हमें आशीष दी है, अपने ही जैसा तूने बनाया है। प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि आपने हमें आशीष दी है। आप हमें आशीष देंगे नहीं वरन आपने हमें आशीष दे दी है। कृपया उस आशीष को जो आपने मुझे दी है मुझ तक पहुँचाएं। मैं आज से ही आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे आशीष दे दी है। आपने तो अपना कार्य पूरा कर दिया कि आपने मुझे आशीषित बनाया है। मैं आशीषित हूँ, मेरा घराना आशीषित है। प्रभु कृपया करके मुझे मेरी आशीष तक पहुँचाएं। आमीन। प्रियो, हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें जन्म से ही, सृष्टि के आरंभ से ही आशीषित बनाया था, लेकिन हमारी आशीष शैतान ने चुरा ली
और आज भी वो यही काम करता है। वो सिर्फ लोगों को बर्बाद करता है, वो मनुष्यों को पाप में, श्राप में, व्यभिचार में, मुकदमों में, लड़ाई झगड़ों में डालता है, फंसाता है, मनुष्यों को कर्ज कलेशों में ले जाता है और पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है, अपना गुलाम बना लेता है। शैतान का काम सिर्फ मनुष्यों को बर्बाद करना है और लोगों को अपना गुलाम बनाना है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर इतना वफादार, इतना ईमानदार परमेश्वर है, इतना अनुग्रहकारी, दयावंत, कृपालु परमेश्वर है, जो आपको और मुझको बहुत प्रेम करता है। उसने हमसे इतना प्रेम किया है कि अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया है, ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। आमीन। ये परमेश्वर ने इसलिए करा क्योंकि शैतान लोगों को पाप में डालता जा रहा था और आज भी बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक वो पाप में डालता जा रहा है। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य का अवतार लिया और हमें छुड़ाने के लिए, पाप से क्षमा दिलाने के लिए अपना बलिदान चढ़ा दिया और अपने ही लहू से हमको पाप से छुड़ा लिया और हर एक मनुष्य के लिए उसने बलिदान किया, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 15 पद में इस प्रकार लिखा है, जब किसी मनुष्य को किसी चीज के प्रति अभिलाषा उत्पन्न होती है तो वह पाप को जन्म देती है और जब पाप बढ़ जाता है तो वह मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण लिया और अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहकर हम पर प्रकट किया और हमें पाप से छुड़ाने के लिए ये कुर्बान, उसने कुर्बानी दी और ये क्रूस को उसने उठा लिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा है, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, वो और मैं एक ही हैं। आमीन। यानी इसका मतलब परमेश्वर ने, परम पिता ईश्वर ने मनुष्य को पाप से छुड़ाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए, उद्धार दिलाने के लिए मनुष्य का अवतार देकर यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आए और समस्त जाति के लिए, समस्त मनुष्यों के लिए अपने प्राणों की आहुति अर्थात अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। आमीन। यदि आप आशीषित होना चाहते हैं तो बस एक वचन को लिखकर अपने सामने, अपनी आंखों के सामने रखें और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। वो वचन ये है, आप लिख लीजिए, जो आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ मिलेगा। इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय 3 पद में इस प्रकार लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमीन। हाँ मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार दिया है, मुक्ति दी है, पापों से क्षमा दी है और सारी आशीषों से आशीषित कर दिया है। जब आप रोज सुबह उठकर ऐसा ही बोलेंगे कि परमेश्वर ने मुझे अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लहू से, उसके खून से धोकर मेरे खून को, मेरे जीवन को पवित्र कर दिया है, अब पाप का, श्राप का, कर्ज कलेशों का, असफलताओं का मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर कोई अधिकार नहीं है। मैं आशीषित हूँ, मेरी आशीषें आ रही हैं। यीशु मसीह में मुझे आशीषित कर दिया गया है। आमीन।
तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की सारी आशीषें अपने आप आती चली जाएंगी, अपने आप सारे काम सफल होते चले जाएंगे। लेकिन आपको ये प्रार्थना कम से कम 3 महीने करनी है कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मुझे अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह में सारी आशीषों से आशीषित कर दिया है। पिता तेरा धन्यवाद। जब आप परमेश्वर का बार बार धन्यवाद करते रहेंगे और ये प्रक्रिया मात्र 3 महीने करनी है, चाहे कितना बड़ा भी कर्जा क्यों ना हो, कलेश क्यों ना हो, पीढ़ियों के श्राप क्यों ना हो, दुष्टात्मा क्यों ना हो, सब धीरे धीरे सब चले जाएंगे और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बसता चला जाएगा, आपके कामों को सफलता प्रदान करता चला जाएगा। आमीन। चलिए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार किया है, इस वचन के द्वारा मुझे आशीषित कर दिया है, वो आपको भी करने जा रहा है। आमीन। प्रार्थना में जाने से पहले हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि यदि आपने इस वचन को अपने लिए स्वीकार किया है तो आमीन लिखकर कमेंट में सेंड करें। आमीन लिखकर इस वचन को रिसीव करें और परमेश्वर आपको आशीष देगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, अपने भाई बहनों को इस वीडियो को पहुंचाने में मदद करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आज बहुत आशीष देने जा रहा है। आमीन। आइए अपने मन को शांत करें, आंखों को बंद करें, हाथों को ऊपर आसमान की ओर उठाएं। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आज से 2024 साल पहले इस पृथ्वी पर, इस धरती पर हमारे लिए दे दिया और उनको प्रभु यीशु मसीह को 3 जगह अदालतों में जाना पड़ा और हमारे लिए सर पर कांटों का ताज पहनना पड़ा। हमारी ही चिंताओं को, फिक्र को, सारे बोझ को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। हमारी सारी बीमारियों को और प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। उन्हीं के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मेरे प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं। प्रभु धन्य हैं आप सृष्टि के मालिक प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वदाता, सर्वव्यापी प्रभु जी। अब धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु कि आप महान परमेश्वर हैं, आप भले परमेश्वर हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में हमारे लिए आए और वो हमारे लिए कंगाल बन गए ताकि हम धनवान बन जाएं। उनके मुंह पर थूका गया, उनको थप्पड़ मारे गए, उनको लज्जित किया गया, उनको अपमानित किया गया और उनके कपड़े फाड़े गए, उनको नंगा किया गया ताकि हम नंगे ना पाए जाएं, ताकि हम अपमानित ना किए जाएं। उनको सिरका पिलाया गया ताकि सारी कड़वाहट मनुष्यों की वो पी लें और उन्होंने ऐसा ही किया और हमको संसार की कड़वाहट से छुड़ा लिया, पाप से छुड़ा लिया, संसार के विविचार से छुड़ा लिया और हमको उद्धार के वस्त्र दिए। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रेमी परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं और आज ये दुआ करते हैं पिता कि जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु जी, वो सब इस बात का अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज हम अंगीकार करते हैं कि आप हमारे लिए दुनिया में आए और हमारे दुखों तकलीफों को आपने अपने पर उठा लिया, आपने हमारी बीमारियों को उठा लिया, आपने हमारे कर्जे कलेशों को उठा लिया और विवशता के श्राप से, पाप से, कर्जे कलेशों से आपने हमको छुड़ा लिया। आपका धन्यवाद प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप भले परमेश्वर हैं। तेरा वचन कहता है जितनों ने मुझे स्वीकार किया उतनों
सबों को मैंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु जी, आज जितने आपको स्वीकार करते हैं, हाँ मेरे परमेश्वर, हाँ और आमीन में रिसीव करते हैं पिता, आपकी संतान होने के अधिकार में हम आपसे दुआ करते हैं कि आप आज ही इनके लिए, इनके बच्चों के लिए स्वर्ग खोले पिता, और इनके तन मन धन पर कब्जा करें पिता। हाँ मेरे प्रभु, इनके विचारों पर, इनके सोचों पर, इनकी हड्डी मांस गूदे पर पिता, इनके घर संपत्ति बिजनेस पर, इनकी जॉब पर, इनके कार्यों पर आज अधिकार ले पिता, आप कब्जा करें। दुष्ट की सारी चालों को हम कैंसिल आउट करते हैं, उसकी सारी योजना को हम कैंसिल आउट करते हैं। आपका वचन है मेरे पिता कि विश्वासियों के चिन्ह होंगे कि वो बीमारों को चंगा करेंगे, अंधों को दिखाएंगे, लंगड़ों को चलाएंगे, गूंगों को बुलाएंगे, और जिसके लिए वो दुआ करेंगे मैं उनके लिए काम करूंगा, मैं उनके जीवन में अधिकार लूंगा। पिता, आज से आप जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं अधिकार लीजिए, उनके अधिकारी बन जाइए। हाँ मेरे परमेश्वर, और शैतान के सारे चुंगल से उनको छुड़ा लीजिए। आज तेरा लहू कलवरी क्रूस से इनके जीवनों में आए, इनके घर में आए पिता परमेश्वर, पीढ़ियों का श्राप टूट जाए मेरे पिता, वो अंधकार की शक्तियों का श्राप टूट जाए। हे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ के सर्वदाता, तू भला है, तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर। तू किसी जाति में नहीं मेरे परमेश्वर, तू किसी धर्म में नहीं, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तू धार्मिकता में वास करता है, तू धार्मिकता को धारण किए हुए है। आज तेरी धार्मिकता इनके जीवन में रिलीज हो पिता, तेरी शांति आए, तेरा परमेश्वर अनुग्रह, तेरा दयावान मेरे पिता कृपालु हाथ इनके सर पर रख जाए। हे जीवते परमेश्वर, आप भले हैं। आपने मुझसे इस बात को कहा है कि जितनों के लिए तू दुआ करेगी मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। हे जीवते परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि आज से ये बंधनों से रिलीज हो मेरे परमेश्वर, और ये स्वतंत्र हो मेरे प्रभु, ये तुझ में आशीषित हो, ये तेरे नाम को जानकर ये अपनी आशीष को रिसीव करने वाले हो, और आज से इनकी आशीष कोई भी चुराने ना पाए। हाँ मेरे परमेश्वर, आज से इनके हर एक काम पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो, तेरी रोशनी आए, और इनके मुख पर तेरा प्रकाश आए पिता, और इनका मुख चमक जाए। इनकी खेती में परमेश्वर मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह हो, और इनकी खेती चमक जाए, इनके जानवर चमक जाए, इनके बिजनेस चमक जाए, इनके बच्चे चमक जाए, और ये फलवंत हो, ये आशीषित हो पिता परमेश्वर। इनके घरों में जॉब की आशीष आए, बच्चों की आशीष आए पिता परमेश्वर, धन की आशीष आए, तेरे अनुग्रह की, तेरे वचन की, तेरी प्रार्थना की आशीष आए पिता, और ये आशीष के पात्र कहलाएं, ये आशीष के बेटे बेटे कहलाएं पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने इस प्रार्थना को सुन लिया है, आपके लिए सब कुछ संभव है पिता परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को तेरे इकलौते पुत्र यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन।